हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो कि देखिए सामने से ऐसा दिखता है, ये देखिए, और बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। हम इसको बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसको हम बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन और शॉल, ब्लैंकेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए होंगे 8 के गुणांक में, जैसे 8, 16 इस तरीके से, प्लस 6 फंदे और प्लस 2 ये साइड स्टिचेस। तो यहाँ पर मैंने 40 फंदे लिए हैं, मीन्स 8 8 8 करके प्लस 6 प्लस 2 एज स्टिचेस। तो यहाँ पर मेरे पास 40 फंदे हैं टोटल। तो आप जब भी ये डिज़ाइन बनाना शुरू करें, ये हमेशा रॉन्ग साइड से ही शुरू होगा। तो देखिए मैं पहली रो बना रही हूँ। तो चलिए अब हम फर्स्ट रो बनाते हैं। तो फर्स्ट रो हमें पूरी उल्टी बनानी है, देखिए इस तरह से। पहला फंदा स्लिप किया, इसके बाद हम बनाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरी एक रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, आप टर्न करिए। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सभी फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा वाला और लास्ट तक हम इसको सीधा बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे नेडल डाला, इस तरीके से निकाल दिया। देखिए ये तो इस तरह से हम करते हुए पूरी ये रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए रो 3 अब हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम पहला फंदा देखिए स्लिप कीजिए इस तरह से। पहला फंदा स्लिप किया, फिर थ्रेड को पीछे ले जाइए और 6 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बना लिए। फिर क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ लाइए और 2 फंदे इस तरह से उतार लीजिए। देखिए, और धागे को पीछे कर दीजिए। फिर 6 फंदे बुन लीजिए, 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मेरे पास, मैंने बताया था कि मेरे पास ये 8 के मल्टीपल में फंदे हैं, तो आप जितने फंदे लें आप उस हिसाब से ही करें। ठीक है। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे धागा आगे करके 2 फंदे उतारेंगे और धागा पीछे कर देंगे इस तरह से। फिर से 6 फंदे बना लीजिए, 2 3 और ये 6। देखिए फिर थ्रेड आगे किया मैंने और 2 फंदे उतार लिए, जैसे कि हम उल्टे फंदे बनाते हैं उसी तरह से उतार के थ्रेड पीछे करके 6 फंदे फिर सीधे बना दीजिए। तो आपका जो भी पैटर्न हो, आपको यही क्रम लास्ट फंदे तक फॉलो करना है तीसरी लाइन में। तो ये देखिए हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। तो अब चौथी रो में हमें क्या करना है कि पहला फंदा हमने स्लिप किया,
बाकी के जो फंदे दिख रहे हैं उल्टे उल्टे, इनको सभी को उल्टा बना दीजिए। ये देखिए यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं, ये इनको उल्टा बना देंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे जो ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये थ्रेड पीछे किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रैप किया था ना, थ्रेड पीछे किया, इन दोनों फंदों को ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करिए और फिर से 6 फंदे बना दीजिए। तो यही हमें लास्ट फंदे तक फॉलो करना है इस रो में, 4th रो में। ये देखिए फिर से मुझे फंदे मिले, इनको रैप किया इस तरह से और धागा आगे करके 6 उल्टे फंदे बना देंगे। ये डिज़ाइन ब्लैंकेट वगैरह में तो बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और ये लास्ट का फंदा बचा है, इसको भी बना देंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हुई है। देखिए तो 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। 5th रो और 6th रो में हमें क्या करना है कि जैसे हमने रो नंबर 3rd बनाई थी, सेम हमें 5th बनानी है। तो देखिए स्लिप किया वो फर्स्ट फंदा और 6 फंदे सीधे बना दीजिए। 1 2 3, ये देखिए 4 5 6। फिर से हमें यहाँ पे एक रैप, ये देखिए 2 फंदे में हमने रैप किए हुए हैं, धागा आगे करिए, इन दोनों को इस तरह से उतारिए और थ्रेड पीछे करके 6 फंदे बना दीजिए। तो यही हमें पूरी रो में फॉलो करते हुए जाना है। ये देखिए अब रो नंबर 6 बनाएंगे। तो सेम जैसा कि हमने रो नंबर 4th बनाया था, पहला फंदा स्लिप किया और बाकी के जो 6 फंदे दिख रहे हैं इनको उल्टा बनाइए इस तरह से। ये देखिए अब हमें यहाँ पे थ्रेड पीछे कर लीजिए, ये जो 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं इनको इस तरह से उतारिए और थ्रेड आगे करके बाकी के ये जो 6 फंदे दिख रहे हैं इनको बना दीजिए। तो यही क्रम हमें इस रो में पूरा लास्ट तक फॉलो करते हुए जाना है, जब तक आपके स्टिच खत्म ना हो। ये देखिए तो यहाँ पे हमने 6 रोज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। 7th रो में हमें वैसा ही बनाना है जैसा हमने रो नंबर 3 बनाई थी। ये देखिए स्लिप किया फर्स्ट फंदा और 6 फंदे सीधे बना दीजिए इस तरह से और थ्रेड आगे करके इन 2 फंदों को, जिनको हम पहले स्लिप कर रहे थे, धागा आगे करके स्लिप किया और धागे को पीछे कर दिया, फिर से 6 फंदे बना दिए। तो यही हम लास्ट तक फॉलो करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी रो 7th कंप्लीट हो गई है। इसको टर्न करिए और रो नंबर 8 में हमें क्या करना है कि पूरे फंदे हम उल्टे ही बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहला फंदा स्लिप कीजिए और सभी फंदों को उल्टा ही बना दीजिए इस तरह से। देखिए नीडल को इस तरह डालिए और निकाल दीजिए। तो ये पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमने स्लिप किए थे उनको भी बनाएंगे। ये देखिए हमें यहाँ पे स्लिप वाले फंदे मिले हैं, ये इनको भी बना दीजिए। तो ओवरऑल हमको इसको पूरा बनाना है। तो
तो यहाँ पर हमने 8 रोज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 9th और 10th रो, 9th रो में हम पूरा उल्टा बनाते हुए जाएंगे, 10th रो में हम पूरा सीधा बनाते हुए आएंगे। देखिए 9th रो, फर्स्ट फंदा स्लिप किया और बाकी के सभी फंदों को इस तरह से उल्टा बनाएंगे। देखिए ये निकाला, देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से हम पूरी ये रो कंप्लीट कर लेते हैं 9th। अब हम 10th रो बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया और सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरी ये 10th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो हम रो नंबर 11 बनाएंगे। तो उसके लिए पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनाइए, ये देखिए इस तरह से। फिर थ्रेड को अपनी तरफ लेके आइए आगे और 2 फंदे स्लिप कर लीजिए इस तरह से। थ्रेड को पीछे कीजिए और 6 फंदे सीधे बना दीजिए। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया। फिर क्या करना, अब हमको यही पैटर्न हमको पूरे में लास्ट रो तक फॉलो करते हुए जाना है। तो देखिए दाग आगे किया, 2 फंदे स्लिप किए, थ्रेड पीछे किया और 6 फंदे सीधे बनाए। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको बनाइए लास्ट तक। अब यहाँ पे लास्ट में आपको 5 फंदे दिख रहे होंगे, तो क्या करेंगे, थ्रेड आगे कीजिए 11th रो में लास्ट में। अब 2 फंदे ऐसे ही उतार दीजिए। ये देखिए आप थ्रेड पीछे करके इन तीनों को एक साथ बना दीजिए सीधा सीधा। ये देखिए, और ये जो लास्ट वाला था ये हमारा एज स्टिच था। तो अब रो नंबर 12 देखिए, पहला फंदा स्लिप किया। अब ये हमें यहाँ पे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, फिर थ्रेड पीछे कीजिए। अब हमें 2 फंदे हमें यहाँ पे सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हमें नहीं बनाना, इनको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, थ्रेड आगे कर लेंगे और 6 फंदे उल्टे बना देंगे। तो यही हमें लास्ट तक फॉलो करना है। अब हम रो नंबर 13 बनाएंगे, जो कि बिल्कुल रो नंबर 11 की तरह है। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनाइए, धागे को अपनी तरफ कीजिए और इन दोनों को उतार दीजिए। देखिए ये जो दिख रहे हैं, थ्रेड पीछे करके 6 फंदे बना दीजिए सीधे सीधे। ये तो यही पैटर्न अब हम लास्ट तक फॉलो करेंगे रो नंबर 13 में, जब तक कि हमारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अब देखिए रो नंबर 14 बनाएंगे, जैसे कि हमने रो नंबर 12 बनाया था। पहला फंदा स्लिप किया और यहाँ पे 2 आपको उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको उल्टा बनाइए, थ्रेड पीछे कीजिए, 2 फंदे स्लिप कीजिए, थ्रेड आगे कर लीजिए। आप 6 फंदे उल्टे बनाइए। ये देखिए, तो हमको इस 14th रो में यही पैटर्न फॉलो करते हुए जाना है लास्ट तक। तो अब हम रो नंबर 15 बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ही रो नंबर 11 की तरह है। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनाए। ये देखिए, आप थ्रेड को आगे कर लीजिए, अब 2 फंदे उतार लीजिए, जैसे कि हम अभी तक उतारते हुए आए हैं। आप धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बना दीजिए। तो
रो नंबर 15 में जब तक हमारे पास लास्ट फंदे बचेंगे तब तक हम इसको बनाते हुए जाएंगे इसी पैटर्न को। देखिए रो नंबर हम 16 बना रहे हैं, तो पहला फंदा स्लिप किया, फिर सभी फंदे उल्टा बनाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमें सीधे फंदे मिले हैं जिनको हमने स्लिप किया था, तो उनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए उनको भी बिना बुने नहीं छोड़ेंगे, बना देंगे। तो ऐसा ही करते हुए लास्ट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पैटर्न को बना के तैयार कर लिया। हमें बस इन 16 रो को रिपीट करते हुए जाना है, तो हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा। देखिए हमें पूरा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए तो अगर आपको मेरा ये पैटर्न बताने का तरीका पसंद हो, आप मेरे चैनल पे नए हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।